गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा हम कंसंट्रेटेड टर्म पढ़ रहे थे। कंसंट्रेटेड टर्म पढ़ी थी हमने सॉल्यूशन की, तो जिसमें हमने परसेंटेज, ठीक है, और स्ट्रेंथ आपकी पढ़ ली थी। आज जो हमारी न्यू टर्म आएगी वो आएगी आपकी मोलैरिटी। इंपॉर्टेंट टर्म है सबसे मोलैरिटी। इसको डिनोटेड करते हैं भाई कैपिटल एम से। इसको हम डिनोटेड करते हैं कैपिटल एम से। क्या होती है मोलैरिटी? मोलैरिटी होती है क्या? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। एक्सप्लेन करोगे तो क्या कहोगे कि मोलैरिटी क्या होती है आपकी, कि कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है, जो सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वो 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर डिजोल्व होते हैं, वो इसकी क्या कहलाती है? मोलैरिटी कहलाती है। बेटा यहाँ से इसकी यूनिट हम निकाल लेंगे। नंबर ऑफ मोल्स की यूनिट होती है मोल, डिजोल्व्ड इन 1 लीटर की यूनिट होती है लीटर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी? मोल पर लीटर या मोल लीटर इनवर्स भी बोल सकते हो, या मोलरिटी है तो इसको हम मोलर भी कह सकते हैं। ठीक है, हम इसको क्या कह सकते हैं? मोलर। क्लियर हो गया यहाँ तक? ये होती है भाई आपकी क्या? मोलरिटी। तो यहाँ से बेटा क्या कहता है कि वो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाला जाते हैं। नंबर ऑफ मोल्स, तो जो नंबर ऑफ मोल्स निकाले जाएंगे वो कैसे निकाले जाएंगे? तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेंगे भाई? हमारे गिवन मास यानी कि मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में उसका मोलर मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में मोलर मास। यहाँ से हमारे क्या निकल जाएंगे? नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, यहाँ से हमारे क्या निकल जाएंगे? नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएंगे। क्लियर हुआ? यहाँ से हमारे निकलते हैं नंबर ऑफ मोल्स। ये बात समझ में आ गई सभी को? तो देखो हमें क्या चाहिए कि हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए, वो निकलेंगे कैसे? गिवन मास अपॉन में मोलर मास से। ठीक है, दूसरा हमें क्या चाहिए? डिजोल्व्ड इन सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन होगा हमारा वो किस में चाहिए? लीटर में चाहिए। तो हम यहाँ पे इस तरीके के न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हैं। जैसे सपोज करो आपके पास क्वेश्चन आया, कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ 5 ग्राम ऑफ NaOH solution, 5 ग्राम ऑफ NaOH dissolved in 250 ml ऑफ सॉल्यूशन। ये देखो ये क्वेश्चन आ गया आपके पास छोटा सा कि मैं मोलरिटी कैलकुलेट करो कि 5 ग्राम ऑफ NaOH डिजोल्व होता है 250 ml ऑफ सॉल्यूशन के अंदर। तो देखो भाई गिवन क्या है? मास ऑफ सोल्यूट गिवन है, मास ऑफ सोल्यूट गिवन है, जिसे हम W2 कहते हैं भाई। कितना? 5 ग्राम। ठीक है, दूसरा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन है, कितना? 250 ml। क्लियर हो गया? देखो भाई हमारे मोलरिटी का जो फॉर्मूला है वहां से सबसे पहले क्या चाहिए? नंबर ऑफ मोल्स चाहिए। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलते हैं? गिवन मास तो दे दिया, अपॉन में उसका मोलर मास निकालेंगे। NaOH का मोलर मास निकाल लेंगे। Na का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, तो कितने हो गए? 14 ग्राम हो गए। 14 ग्राम। ये क्या हो गया? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो देखो कैसे निकलेंगे नंबर ऑफ मोल्स? गिवन मास 5 अपॉन में मोलर मास 40 हो गया। 5 अपॉन 40 कर दिया भाई। काटना चाहते तो काट दो, अदरवाइज नहीं काटना चाहते तो बाद में काट लेना। ये 5 अपॉन 40 हो गया। दूसरा क्या चाहिए? डिजोल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। तो यहाँ पे हमारा देखो सॉल्यूशन किस में है? ml में। तो ml में है तो इसको किस में बनाऊं? लीटर में। लीटर में बनाया तो 250/1000। ठीक है, 1 0 से 1 0 कैंसिल, कितना आया? 0.25 लीटर। कितना आया? 0.25 लीटर।
ठीक है। अब फॉर्मूला क्या कहता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। मोलरिटी का फॉर्मूला था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने आए 5/40 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो वो कितना आया था 0.25। तो पॉइंट हटा दिया, नीचे कितने जीरो लगा लिए 2 जीरो लगा लिए। इस टर्म को ऊपर लेके चले जाओ, क्या हो गया 5/40 इंटू में 100/25। 25 एकम 25, 25 चौका 100, 4 एकम 4, 4 दाई 40, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कि 1/2। 1/100 को सोल्व करोगे तो 0.5 है। ये क्या हो जाएगी, मोलरिटी हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी आपकी मोलरिटी। तो इस तरीके के न्यूमेरिकल बेटा आप कर सकते हो। डायरेक्ट एक फॉर्मूला भी होता है मोलरिटी का, वो क्या होता है W2, यानी कि मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में M2 मोलर मास इनटू में 1000 अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो रहेगा वो ml में रहेगा। ठीक है बेटा, ये एज इट इज आपको करना है। तो ये भी मोलरिटी का डायरेक्ट फॉर्मूला। जैसे वेट ऑफ सोल्यूट कितना था 5, मोलर मास कितना था 40, 1000 मोलर मास कितना था 250। एक से एक 5 एकम 5, 5 5 25, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, वही 1/2 आया, वही 0.5 मोलरिटी आ जाएगी, वही आ जाएगी सेम मोलरिटी। कोई चेंजमेंट नहीं है, मोलरिटी आप ऐसे निकाल सकते हो। क्लियर हो गया भाई, मोलरिटी समझ में आ गई। इसके बाद नेक्स्ट क्या कहता है कि जो इफेक्ट होता है इसका टेम्परेचर पे, वो क्या होता है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पे क्या कहता है कि जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो वो जो वॉल्यूम होता है सॉल्यूशन का वो इंक्रीज होता है और मोलरिटी हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। देखो भाई, हमने क्या लिया, ये सॉल्यूशन ले लिया मोलरिटी का। मान लीजिए 250 ml सॉल्यूशन है। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाओगे, टेम्परेचर जैसे ही इंक्रीज करोगे, तो ये जो 250 ml था ना, ये सॉल्यूशन थोड़ा सा इसके वेपर्स बनकर ये सॉल्यूशन हमें 270 ml, मतलब थोड़ा सा हाई हमें दिखाई दिया। तो जो टेम्परेचर देने पर क्या हो गया, वॉल्यूम क्या हो गया सॉल्यूशन का, इंक्रीज हो गया। और मोलरिटी क्या होती है, मोलरिटी होती थी नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो मोलरिटी जो होती थी वो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की क्या थी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी। तो भाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बढ़ रहा है तो मोलरिटी डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर हो गया, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बढ़ेगा, मोलरिटी आपकी डिक्रीज होगी। सो मोलरिटी होती है आपकी वो एक टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है। टेम्परेचर क्या होती है, डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे जो हमारी मोलरिटी इक्वेशन होती है। मोलरिटी इक्वेशन वो होती है हमारी M1V1 = M2 V2। ये हमारी क्या होती है, एक मोलरिटी की इक्वेशन होती है M1V1 = M2 V2। ठीक है, फिर कहता है कि ऑन डाइल्यूशन, जब डाइल्यूशन हो जाता है तो हम मोलरिटी होती है हमारी कैन बी कैलकुलेटेड बाई। वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वो दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला केस क्या आएगा, इफ बोथ सॉल्यूशन आर सेम। अगर हम डाइल्यूशन करते हैं, अगर दोनों सॉल्यूशन सेम है हमारे, तो M1V1 प्लस क्या हो जाएगा M2V2, न्यू मोलरिटी आ जाएगी V1 प्लस। ठीक है, यहाँ पे प्लस जो साइन है वो ये बताता है कि ये सॉल्यूशन भी सेम है और ये सॉल्यूशन भी सेम है, तो दोनों वॉल्यूम ऐड हो जाएंगे और न्यू मोलरिटी हमें मिल जाएगी। दूसरी कंडीशन क्या होती है कि इफ बोथ सॉल्यूशन आर डिफरेंट, अगर हमारे पास दोनों सॉल्यूशन डिफरेंट हुए तब हमारे पास M1V1 माइनस M2V2, यहाँ से न्यू मोलरिटी आ जाएगी V1 प्लस। तो दोनों वॉल्यूम ऐड हो जाएंगे लेकिन न्यू मोलरिटी हमारे पास आ जाएगी। कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो प्लस का साइन है और माइनस का साइन है वो इस बात को इंडिकेट करता है कि भाई ये सॉल्यूशन और ये सॉल्यूशन दोनों सेम है। माइनस का मतलब क्या है कि ये सॉल्यूशन अलग और ये सॉल्यूशन अलग, तो घटाना नहीं है, सिर्फ क्या करना है, जो वॉल्यूम होगा उनका प्लस होगा और हमें क्या मिल जाएगी, न्यू मोलरिटी
मिल जाएगी, हमें क्या मिल जाएगी, न्यू मोलरिटी मिल जाएगी। तो ये था भाई आपका मोलरिटी का, और जो मैंने न्यूमेरिकल बेस्ड करवाया है बेटा, इसके न्यूमेरिकल आप निकालने की कोशिश करना, ठीक है। अगर नहीं आते हैं तो आप मेरे से दोबारा पूछ सकते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।